नमस्कार, मैं नूरैन। पहले आप एक वीडियो देखिए। इतनी बड़ी भीड़ देखकर लगता कोरोना तो भाग गया। कहाँ है कोरोना? इतनी बड़ी भीड़ देखकर लगता कोरोना तो भाग गया। कहाँ है कोरोना? ये बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ये भाषण दे रहे हैं कि कहाँ है कोरोना, कहीं दिख रहा? अगले दिन कोरोना ने अपना पता दिया और मंत्री जी ही कोरोना पॉजिटिव हो गए। ईश्वर इनको स्वस्थ रखे। इसके पहले मंत्री जी अपने कोरोना नीतियों का बखान करते नहीं थक रहे थे और हर जगह रैलियों में बता रहे थे कि हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है और दूसरे राज्य से अच्छा काम किया। तो फिर दूसरे राज्य से आए प्रचारक भी कैसे पॉजिटिव होने लगे? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पॉजिटिव हो गए। ये तो चुनाव के प्रभारी भी थे। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन का क्या हुआ? बिहार की किसी भी रैली, चाहे वो किसी भी नेता की क्यों ना हो, उसमें कितना पालन हो रहा सबको पता है और मंत्री जी खुद भीड़ के बारे में बताते हैं। सवाल ये भी है कि अगर कोरोना में रैलियों में लोग आ सकते हैं तो त्योहारों में क्यों नहीं? नवरात्रि लोग कैसे मना रहे हैं सबको पता है। और ये सिर्फ बिहार का हाल नहीं है, ऐसे बंगाल में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। हर जगह रैलियों में हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यही नहीं, ना कोई भीड़ में मास्क लगाता है और नेताजी का तो क्या ही कहना। इसी मास्क के लिए आपने हजारों का फाइन भी भरा है और डंडे भी खाए हैं। मास्क ना पहनने के चलते जनता से कितना पैसा वसूला गया है। इंडियन एक्सप्रेस में 30 सितंबर को एक रिपोर्ट छपती है जिसमें गुजरात पुलिस ने 15 जून से 27 सितंबर के बीच 17 लाख लोगों पर जुर्माना लगाया और उनसे 53 करोड़ से अधिक की वसूली की है। गुजरात में मास्क ना पहनने पर 1000 का जुर्माना लगता है। अब भोजपुरी में सोचिए या गुजराती में कि किसी गरीब पर 1000 का जुर्माना लगने से उस पर क्या गुजरेगी। सोचेंगे तो अंग्रेजी में फील कर पाएंगे। अक्टूबर में गुजरात का ही एक जिला है राजकोट, वहां मास्क न पहनने पर 4201 लोगों पर कार्रवाई हुई है। 3409 मामले दर्ज हुए हैं। 12000 से अधिक लोगों पर कार्रवाई हुई है जिनकी गतिविधियों से कोरोना फैल सकता था। इन सबसे राजकोट पुलिस ने 6.5 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले हैं। अकेले एक जिले में 6.5 करोड़ की वसूली हुई है। काश हमारे पास देश के सभी जिलों या कम से कम सारे राज्यों का डेटा होता तो ये पता चलता कि महामारी के नाम पर कितनी वसूली हुई है। और क्या इन नेताओं से भी वसूली की गई है या की जाएगी? ये तो आप जानते हैं। किस धड़ल्ले से नेता बिना मास्क के मंच पर चढ़ता है और मंच पर मौजूद उसके चेले भी कोई मास्क में नजर नहीं आता। और नियम हमारे लिए बना दिए गए। ना आप नवरात्रि मना सकते हैं, ना दिवाली और ना ही ईद। कोरोना काल में सरकारी चूक के चलते कितने लोगों की जान गई? क्या उसके लिए सरकार या किसी अधिकारी पर जुर्माना लगाया गया? अकेले गुजरात में 53 करोड़ की वसूली हुई है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 4.5 लाख लोगों पर जुर्माना लगाकर 2 करोड़ 24 लाख रुपए की वसूली की है। सड़क पर थूकने पर 7000 लोगों से 27 लाख रुपए की वसूली की गई है। 600 पान की दुकानें और 35 टी स्टॉल सील किए गए हैं। 55,000 दुकानों व्यावसायिक इकाइयों पर 2 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है। इस तरह अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोरोना सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर 5.5 करोड़ रुपए वसूला है। यह रिपोर्ट 28 सितंबर की हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, अहमदाबाद मिरर और लाइव मिनट ने इसी तरह की रिपोर्ट पुणे के लिए भी छपी थी। पुणे जिला परिषद ने करीब 2.25 लाख लोगों से 3 करोड़ 34 लाख की रकम मास्क न पहनने पर वसूली है। लाइव मिनट के अनुसार 2 सितंबर से 10 सितंबर के बीच मास्क न पहनने पर 27,989 लोगों पर जुर्माना लगाया गया, जिनसे 1 करोड़ 39 लाख से अधिक की राशि वसूली गई है। हर किसी से 500 रुपए वसूले गए हैं। वैसे जुर्माने की राशि 1000 भी है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में पब्लिक हेल्थ एक्ट के कारण 80,000 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया और उनसे 1 करोड़ 80 लाख की राशि वसूली गई है। ऐसे ही राजधानी दिल्ली में 51,000 से अधिक चालान काटे गए हैं और उनसे 2 करोड़ 53 लाख की रकम वसूली गई है। कहीं ऐसा ना हो कि लोकतंत्र में यदि आप जनता होना चाहते हैं तो जुर्माना ना देना पड़े, क्योंकि जनता होने पर आपको सरकार के फैसलों पर सवाल भी करने होंगे। अब आते हैं नेताओं पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मास्क नहीं पहन रहे थे तो मीडिया में रिपोर्ट छपने लगी। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रधानमंत्री को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे और मास्क नहीं पहनने पर खेद प्रकट किया। क्या इसी तरह अहमदाबाद के टी स्टॉल वालों को या किसी गरीब को मास्क न पहनने पर खेद प्रकट करने दिया गया? नहीं करने दिया गया। उनसे 500 या 1000 रुपए का जुर्माना वसूला गया और मंत्री जी खेद प्रकट करके आदर्श हो गए। इस तरह जुर्माने के नाम पर 2 तरह की जनता बन गई। एक तरफ गरीब और साधारण लोग और दूसरी तरफ प्रभावशाली लोग। एक की शादियों में 50 लोगों से ज्यादा लोग नहीं आ सकते और दूसरी तरफ रैलियों में हजारों लोग आए फिर भी कुछ नहीं। मुमकिन है कि विश्व गुरु भारत में इस तरह की घटनाएं समान हैं।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।